पिछले दिनों मैंने अखबार में खबर पढ़ी, मल्लिका शेरावत ने कपड़े की दुकान का उद्घाटन किया। मैंने कहा इसका कपड़ों से क्या लेना देना है। विसंगति, एक फैक्ट्री में आग लग गई, हमने पूछा इसमें क्या बनता था, बोले आग बुझाने के यंत्र। अखबार में खबर आई कि सन्नी लियोन अब हिंदी सीख रही है, उसको लगता है कि महेश भट्ट उससे डायलॉग भी बुलवाएंगे। विसंगतियों पर कवि की नजर जाती, तब आपको आनंद आना शुरू होता है। कवि की दृष्टि से शब्दों का जो रथ है वो जज्बात को मिलाकर के आगे बढ़ता जाता है। फिल्मों का बहुत अच्छी बात कह के गया भाई हमारा प्रख्यात मिश्रा, बॉलीवुड का ऐसा प्रभाव पड़ता जा रहा है, फिल्मों का बड़ा व्यापक प्रभाव समाज पर पड़ता जा रहा है। साहब, एक आदमी अस्पताल में खड़ा हुआ था, डिलीवरी रूम से बाहर आई एक महिला, आते एक सज्जन से कहा बधाई हो, आपके एक साथ 3 बेटे हुए हैं। बोला वो तो होने ही थे, वो फिल्में ही ऐसी देखती थी, क्रिश 3, राज 3, धूम 3, मर्डर 3। नर्स बोली अच्छा रहा उसने दिल्ली 6 नहीं देखी। ऑब्जर्वेशन करो, चारों तरफ ठाके बिखरे पड़े हुए होते। 22 साल पहले फिल्म आई पूजा भट्ट की सड़क, अब उसकी बहन आलिया भट्ट की आई है हाईवे। कौन कहता तरक्की नहीं हुई। फिल्मों का प्रभाव है साहब चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, और उसमें से कवि की दृष्टि आपसे कुछ आनंद की बातें कहना शुरू करना चाहती है। तो ये सारा खेल विसंगतियों का है, विसंगतियां चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई रहती है। वो रेलवे के अधिकारी से पूछा साहब आपकी रेलवे टाइम पर नहीं आती तो फिर ये टाइम टेबल क्यों लटका रखा है। बोले साहब रेलवे टाइम पर आ गई तो फिर आप कहोगे वेटिंग रूम क्यों बना रखा है। हमने कहा नहीं फिर भी आपकी रेलें 8-8 10-10 घंटे लेट आती, इस पर जांच क्यों नहीं बिठाई जाती। बोले साहब आज ही एक जांच कमेटी दिल्ली से आने वाली थी, पर वो जिस ट्रेन से आ रही है वो 8 घंटे लेट चल रही है। विसंगतियों का खेल ऐसा अद्भुत है साहब। तब मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। कवि कहना जितना कहता जितना कह पाता है, कहना बहुत चाहता है, अनकहा बहुत रह जाता है। आप आनंद लेना, शब्दों के साथ चलना, चित्र पैदा होता जाएगा। आपको जहां आनंद आया ठाका लगाकर जोरदार हंस करके मुझे बताते रहना कि आनंद ठीक चल रहा है। कि तोरण के लिए तैयार होकर मैं जैसे ही बाहर आया, आते ही सिर चकराया, क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखी थी सेम मेरे जैसी ड्रेस। एक बैंड वाले का तो मेरे जैसे का जैसा फेस, तो उससे बनाने के लिए डिफरेंस में ड्रेसिंग रूम में भागा फटाफट और मूछें की सभा चट। ये हमारे महेश भाई पूछ रहे थे इतनी अच्छी मूछें हुआ करती थी, तुम्हारे कटवाई क्यों। मैंने कहा कटवाई नहीं भाई साहब, ये तो वास्तु ठीक करवाया है। और वैसा भी मेरा मानना है कि पत्नी के सामने मूछों के रोज रोज झुकने से तो इनका कट जाना ही ठीक है। सही कह रहा हूं मैं आपको। कांतिलाल जी का भी यही मानना है, कांति भाई भी आनंद लेते रहते हैं। अच्छा, मेरा यह भी मानना है कि कोई भी आदमी शादीशुदा आदमी मूछें रखता है तो ऐसा लगता है पानी की बोतल पर तेजाब का लेबल लगा रखा हो, इससे ज्यादा होना जाना कुछ होता भी नहीं है। तो उससे बनाने के लिए डिफरेंस में ड्रेसिंग रूम में भागा फटाफट, मूछें की सभा चट। जैसे ही बाहर आया मैं तो खड़ा ही रह गया गेट की ड्योढ़ी पर। लोगों ने उस बैंड वाले को दूल्हा समझकर बिठा दिया घोड़ी पर। अब घोड़ी पर चढ़ने का मेरा 25 साल पुराना सपना दम तोड़ रहा था, उधर वो नालायक बैंड वाला घोड़ी पर बैठे हुए मूछें मरोड़ रहा था। तकदीर ने अगला झटका तो मुझे तब दिया जब उस बैंड मास्टर ने मुझे बैंड वाला समझकर मेरे गले में वो बड़े वाला बैंड लटका दिया। आप लोगों को तो बहुत आनंद आ रहा है। कल्पना करो उस आदमी की पीड़ा के बारे में जो खुद की शादी का बैंड खुद बजा रहा है। जैसे तैसे मैं वहां से भागा, अपने ससुर जी को मोबाइल लगा रहा था जो नो रिप्लाई जा रहा था, पर कॉलर ट्यून पे गाना आ रहा था, तेनू दूल्हा किन्ने बनाया। तो मैंने सासू जी के जा लगाया। मैंने कहा सासू जी तोरण पर जो दूल्हा आ रहा है वो फर्जी है। सासू बोली सब भगवान की मर्जी है, भगवान के यहां सब सेट है, दूल्हा फर्जी है तो दुल्हन भी डुप्लीकेट है। अरे नई सभ्यता के आगे पुरानी संस्कृति की हार हो गई है, दुल्हन तो अपने प्रेमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ।